नमस्कार दोस्तों। तो पैकेज तो हमने क्रिएट कर लिया है, फाइल भी रेडी है और एक बार हम उसको देख लेते हैं फिर से कि जेंगो पोल्स tar.z फाइल हमारे पास रेडी है। इसको सिंपली क्या करना है, हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं और देन हम कुछ और बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। टर्मिनल पे अगर ध्यान दिया जाए तो हम जेंगो पोल्स फोल्डर के अंदर ही हैं। तो अगर यहाँ पर हम आते हैं तो जेंगो फोल्डर के अंदर हमें क्या मिल रहा है, एक डिस्ट नाम का फोल्डर मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमको एक कमांड रन करना है, जैसे कि हम नॉर्मल रन करते आए हैं अभी तक किसी भी पैकेज को रन करने के लिए। तो सिंपली वैसे ही हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, कोई एडवांस तरीके से नहीं, जैसे हम यूज़र के बिहाफ पे भी पैकेज रन कर इंस्टॉल कर सकते हैं या इन्वायरमेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो उसके बिहाफ पे भी, लेकिन हम ये सब नहीं करेंगे। सिंपली हम माई साइट में जेंगो पोल्स के अंदर हैं, सिंपली हम रन करते हैं पिप और पिप के बाद में इंस्टॉल। और इंस्टॉल के बाद में हमें वो प्लेस बताना है जहां पर कि हमारा ये पैकेज पड़ा हुआ है। तो ये डिस्ट फोल्डर के अंदर है और इसके अंदर पड़ा हुआ है जेंगो डैश ऐप जेंगो डैश पोल्स और इसके साथ में डैश करके 0.1 और .tar.zz ये फाइल का नाम। इसको हम यहाँ से एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं। जेंगो डैश पोल्स डैश 0.1.tar.z एक बार इसको हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है सिंपली कि हमने पैकेज तो बना लिया, लेकिन इस पैकेज को हमने अभी अपने जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ नहीं किया है। जैसा कि हमने अपने पोल्स को हमारे प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था, पैकेज बना लिया था, सो दैट कि अगर अभी हम अपने प्रोजेक्ट को रन करें तो हमें पोल्स नाम की कोई भी चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो सिंपली हम जो पैकेज बनाए थे उसी को अब हम एज ए पैकेज यूज करेंगे, लेकिन हमारा पूरा का पूरा जो अभी तक पोल्स का वर्क था वही हमको वापस मिल जाएगा। तो एक बार एंटर करते हैं, ये अपना काम करे, तब तक हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। जैसे कि याद होगा हमने इसके अंदर कुछ फाइलें बनाई हुई हैं, जैसे कि यहाँ एक्सटेंशन पे दिख रहा है, एक्सप्लोरर पे दिख रहा है कि readme.rst। readme.rst के अंदर अगर याद हो तो हमने पूरा प्रोसेस लिखा था कि ये पोल्स एप्लीकेशन है, किस लिए है, कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहा है, यहाँ पर क्या क्या हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक जो सिंपल चीज़ हमें याद रखनी वो ये है कि हम माइग्रेशन वाला कमांड यहाँ पर नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे, उसका रीजन है। आप मुझे अभी पॉज करके अपना आंसर दे सकते हो कि हम अगर readme.rst फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ पर हमने बताया था कि जैसे ही हम पोल्स को इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करने के बाद में सबसे पहले हम setting.py में जाएंगे, वहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में हम पोल्स सेटअप करेंगे कि ये भी एक एप्लीकेशन है। उसके बाद में नीचे क्या है, पाथ सेट करेंगे कहाँ पे, urls.py फाइल में, एंड देन एक कमांड रन करेंगे हम टर्मिनल पे python manage.py migrate। हमने ये कमांड क्यों रन करना है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। पॉज कर लो और बताओ आराम से, क्योंकि बाकी मैं तो बता ही रहा हूं कि इसको सिंपली हम यूज कर रहे हैं ताकि जैसे कि हम मान लो, इज्यूम कर लो कि हम जेंगो का एक प्रोजेक्ट बना रहे थे जिसके अंदर हमें आपने कोई एक प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन बनाया था जिसकी ज़रूरत थी। मैंने आपसे कहा कि आप उसको पैकेज बना के मुझे दे दो, सो दैट कि मैं उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लूँ। अब इस केस में आपने मुझे वो बना के दिया, दैट मीन्स कि उससे रिलेटेड आपने कुछ टेबल्स भी बनाए होंगे जिसके अंदर वैल्यूज़ जाकर स्टोर होंगी या समय पे उसका हम रीयूज़ करेंगे। उसी के लिए हम माइग्रेट का यहाँ पर कमांड चलाते हैं, सो दैट कि जो भी कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर जो कुछ भी मॉडल के अंदर हमने लिखा है उसके नाम से टेबल्स क्रिएट हो जाएं, फील्ड्स क्रिएट हो जाएं, एंड देन हम सारा वर्क सो एज इट इज कर पाएं। तो हमारे केस में पोल्स के लिए हमने डेटाबेस पहले ही बना लिया था, टेबल्स एज इट इज पड़ी हुई हैं, कुछ भी हमने डिलीट तो किया नहीं है, हमने बस पोल्स को उठा के एज अ पैकेज में कन्वर्ट कर दिया है। बट अदरवाइज हमारे डेटाबेस के अंदर सारे के सारे टेबल्स और उसके अंदर सारा डिटेल एज इट इज अभी भी पड़ा हुआ है। तो एक बार हम अपने टर्मिनल को बड़ा करते हैं और एक्सप्लोरर को हाइड करते हैं, देखते हैं एक बार यहाँ पे हुआ क्या। तो इसने प्रोसेसिंग की, इसने प्रोसेसिंग करके tar.z फाइल को इसने गेट किया
और क्या है, यूजिंग legacy setup.py install for Django poll since package wheel is not installed। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ये लोकल पैकेज था, कोई हमारा ऑनलाइन पैकेज नहीं था। इसके बाद में क्या हुआ, इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेज Django polls, और इसके बाद में इसने जैसे ही पैकेज के अंदर गया setup.py फाइल मिली, इसने उसके अंदर से एक मेथड को रन किया। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वो मेथड कौन सा था। मैं बता ही रहा हूं कि सेटअप मेथड था जिसको कि हमने फेच किया था सेटअप टूल्स में से, उसको ये डायरेक्ट रन करता है। रन करने के साथ में पैकेज हमें मिल चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब इसको अगर हम चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए हम पिप और पिप में लिस्ट, इस कमांड को रन करते ही अभी तक मेरे सिस्टम में जितने भी प्री इंस्टॉल्ड मतलब कि अभी तक मैंने जो भी कुछ पैकेज इंस्टॉल किया है वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। मेरे केस में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आप अभी नया नया इंस्टॉल किए हो, सेटअप किए हो और चीज़ों को रन कर रहे हो, तो आपके पास कुछ लिमिटेड लाइब्रेरीज दिख सकती हैं। जैसा कि अभी जस्ट हमने प्रीवियसली सेटअप टूल्स नाम की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, वो मिल रही है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है, Django-polls, क्या वो हमें मिला है कि नहीं। तो Django-polls हमको मिल चुका है, जिसका वर्जन क्या है, 0.1। दैट मीन्स कि हमने परफेक्टली अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। और अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं टर्मिनल को। यहाँ पे हम एक बार फाइल के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हम माई साइट के अंदर चलते हैं और माई साइट के अंदर ये सिंकिंग कर रहा है फोल्डर की। दैट मीन्स कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए हैं, इसीलिए ये यहाँ पर इसकी लोडिंग ले रहा है। क्योंकि हमको पता है हमने पैकेज को इंस्टॉल किया है और यहाँ पर हम इसको एज ए एप्लीकेशन ट्रीट करने वाले हैं और एज ए एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं। तो एक बार ये सिंक कर ले सो दैट कि हम ये जान पाएँ कि इसके अंदर क्या फाइल्स में चेंजेस हुए हैं। बाकी यहाँ पर जो लिस्ट में आपको दिख रहा है, आप इत्मीनान से उसको सर्च करो। इन केस अगर आपको टर्मिनल में आपका पैकेज नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि कोई गलती कहीं पर हुई है। उसके लिए सिंपली आप एक बार फिर से सर्च करो। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मैं इसको पॉज करता हूँ सो दैट कि ये रन हो जाए। ऐसा हो रहा है सो दैट कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। ओके, ये आ चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो माई साइट है और हमारे यहाँ पे सिस्टम फाइलें हैं और यहाँ पे टेम्पलेट्स है और सो ऑन। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो टर्मिनल को हम यहाँ से मिनीफाई करते हैं सो दैट कि हम अपनी सेटिंग की फाइलें चेक कर पाएँ। माइग्रेशन का हमें वर्क नहीं करना है, हम सिंपली इस फाइल के अंदर हैं। तो रीडमी वाली फाइल को एक बार हम डबल क्लिक कर देते हैं सो दैट कि ये परमानेंट ओपन हो जाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमको कहाँ चलना है। सबसे पहले हमें चलना है सेटिंग की फाइल में। ठीक है, हम setting.py को ओपन करते हैं। इंस्टॉल्ड ऐप है, यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें क्या करना है। जस्ट सबसे पहला काम क्या है हमारा कि पोल्स नाम का हमें एप्लीकेशन यहाँ पे डिफाइन करना है। तो वैसे तो हम पहले से ही देख रहे हैं कि Django कॉन्ट्राइव करके हमने एडमिन और ये सब कुछ किया था, लेकिन अब यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं रह जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर कमेंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली हम क्या दे दे रहे हैं, पोल्स। क्यों? क्योंकि अब हमारा ये असल में एक पैकेज है। दूसरा कौन सी फाइल है जहाँ पर हमें मॉडिफिकेशन करना है? दूसरी फाइल है हमारी urls.py, जिसके अंदर हमें पाथ सेट करना है। ठीक है, तो दूसरी फाइल हम ओपन करते हैं urls.py। इसके अंदर सब कुछ पहले से ही प्री डिफाइन है कि पोल्स, और पोल्स के अंदर क्या है कि पोल्स के अंदर गए तो .urls करके हमको एक मॉड्यूल मिल रहा है जिसका यूज करना है। ठीक है, दूसरा सेटअप ये था और इसके बाद में फाइनली माइग्रेट हमें करना नहीं है। फाइनली हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। किसे? स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर एंड विजिट एडमिन। ठीक है, तो हम एक बार रन करते हैं और रन करने के साथ में हमें क्या करना है, सिंपली स्टार्ट करना है हमारा सर्वर। ठीक है, तो एक हम नया टर्मिनल ओपन करते हैं एंड देन सिंपली हमको स्टार्ट करना है। तो cd my site एंड स्पेलिंग मिस्टेक cd my site एंड देन py manage.py
manage.py run server। ऐसा करने से सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हम ब्राउज़र पे उसको चल के चेक भी करेंगे, बट ये होने से हमको पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको हमारा एडमिन पैनल स्टार्ट करना है। एडमिन पैनल क्यों स्टार्ट करना है? क्योंकि एडमिन पैनल स्टार्ट होते ही जो हमारा एप्लीकेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। टू क्रिएट अ पोल यू विल नीड द एडमिन ऐप इनेबल्ड। तो ओके, कुछ प्रॉब्लम आई हुई है और ये प्रॉब्लम क्या है ये हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको पहले तो एक बार हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या हुआ है सब कुछ। लिब में यूटिल्स में प्रॉब्लम आई हुई है, बहुत जगह प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है, वॉचिंग फॉर फाइल चेंजेस विथ स्टार्ट रिलोडर एक्सेप्शन इन थ्रेड जेंगो मेन थ्रेड। ठीक है, इसको मैं मिनिफाई कर रहा हूँ सो दैट कि यहाँ पे क्या था कि स्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर एंड विजिट एडमिन। ठीक है, फाइनली आई गॉट द आंसर। एक्चुअली गलती ये हुई थी कि जो पोल्स लिखना है ये असल में नीचे लिखना है। जब हम नॉर्मल केस में पोल्स एप्लीकेशन बनाए थे तो हमने सबसे ऊपर लिखा था। टर्मिनल को अभी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ एंड एक्सप्लोरर को भी। तो गलती क्या हुई कि पोल्स को मैंने ऊपर लिख दिया था। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में पोल्स को वहाँ ऊपर नहीं लिखना था। तो आपने यहाँ वाली लाइन में जो फर्स्ट लाइन में पोल्स लिखा है वहाँ पे सबसे पहले हम एडमिन को ही एक्टिवेट करेंगे। पोल्स वाली जो लाइन है उसको सिंपली लाकर नीचे रख देना है इंस्टॉल्ड ऐप में। बाकी सारा काम हमने एकदम सही किया था। यूआरएल्स में हमने जैसे पाथ था वैसे ही छोड़ देना है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिंपली बस इसको। और इसके बाद में फाइनली जब रन किया इसको तो इसने हमको सही सही आंसर लाकर दे दिया। दैट मीन्स कि ये सही से चल गया है। इसको मैं एक बार चेंज कर देता हूँ सो दैट कि ये दोबारा से सही से चल जाए। और इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम एक बार फिर से देख लेते हैं, सही से चल रहा है। दैट मीन्स कि अब हमारा काम क्या है, एक बार हम एडमिन को लॉगिन करते हैं। तो 127 एंड देन हमारा एडमिन एंटर। क्योंकि अगर सर्वर सही से चल गया है दैट मीन्स कि हमारा एडमिन भी सही चल रहा है। एडमिन पे आते ही अगर आपको दिख रहा हो तो एडमिन वाला जितना काम था वो तो हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, पोल्स भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये सारा काम हो रहा है। दैट मीन्स कि अब अगर हम चल के एक बार पोल्स को एंटर करें, बहुत बढ़िया, पोल्स वाला एप्लीकेशन हमको मिल गया। एज सिंपल एज इट इज। मतलब कि इसी पैकेज को मैं अगर बना के आपको दे दूं या आप अपने किसी भी फ्रेंड को दे देते हो तो ये बहुत आसानी से वो यूज कर सकता है। क्या करना है, लास्ट में हमें बस यही एक काम करना था। जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि माइग्रेशन वाला कमांड हमें चलाना नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही डेटाबेस टेबल्स अवेलेबल है। फाइनली दैट मीन्स कि ये करते ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो वापस से हमें एज अ पैकेज के रूप में मिल चुका है। अगर यहां पे हम कुछ चीजों को और नोटिस करें एट द लास्ट, तो जब हमने हमारा पैकेज बनाया था यानी कि लास्ट कमांड जब हमने रन किया था पैकेज बनाने के लिए, तो उसके बाद में एक फोल्डर डिस्ट बना था जिसके अंदर टार की फाइल गई थी। दूसरा एक फोल्डर था ये django_pols.egg-info। इसके अंदर अगर हम आते हैं तो हमें कुछ फाइलें मिली थी। सबसे पहले डिपेंडेंसी लिंक्स है, इसको हम देखते हैं, ब्लैंक है। दूसरा है पैकेज इन्फो। पैकेज इन्फो में अगर हम आते हैं तो जो फाइल हमने बनाई थी यहां पर किसके नाम से, मैनीफेस्ट के नाम से, वही हमें यहां पर मिल गई। ठीक है, इसके बाद में sources.txt। दैट मीन्स कि जो हमने सोर्सेस के लिए बनाया था कि कितने हमारे अलग अलग सोर्सेस इसके अंदर मिल रहे थे, तो ये फाइलें जो हमने बाहर बनाई थी उसकी जितनी भी फाइलें अब बनती जा रही हैं उनका सोर्स यहाँ पर बनता चला जाएगा ऑटोमेटिक। इसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो हमारे पोल से रिलेटेड जितनी भी इसके अंदर फाइलें थी वो सारा का सारा यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है। एडमिन, ऐप, मॉडल, टेस्ट, यूआरएल, व्यू, माइग्रेशन की फाइलें, स्टैटिक की फाइलें, टेम्पलेट्स की हर एक फाइल यहाँ पर मिल रही है।
उसी तरीके से टॉप लेवल पे अगर चलें तो केवल हमें क्या मिल रहा है, हमारा पोल्स का एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि ये जो है जेंगो पोल्स डॉट एग इन्फो, ये क्या कर रहा है, ये एट द लास्ट जितने भी इस पैकेज के अंदर नई चीजें आती जाएंगी उनका ओवरव्यू हमें यहां पर मिल रहा है। डॉक का फोल्डर ब्लैंक पड़ा हुआ है, सो दैट कि ये फाइनली पैकेज है, इसको अगर जिप करके आप अपने किसी भी फ्रेंड को देते हो तो वो बहुत ही आसानी से अपने जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर इसको यूज कर सकता है। तो ये तो हमने बहुत ही आसानी से हमारे पोल्स एप्लीकेशन को एक पैकेज में कन्वर्ट किया और उस पैकेज को हमने सिंपली फिर से इंस्टॉल कर लिया और उसको हमने पिप लिस्ट के थ्रू देख भी लिया कि हमारा 0.1 वर्जन हमको मिल गया। इसके अलावा आप अगर पिप यूजर के हिसाब से इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप यूजर के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ और पॉइंट introduction.md में मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं डे 43 के नाम से। तो इसके लिए जैसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं पिप के थ्रू वो सारी बातें, इसके अलावा जैसे कि अभी हम एक नॉर्मल पोल्स एप्लीकेशन बनाए हैं और उसको हमने एक पैकेज में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप एक यूनिक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसको कि आप पब्लिश करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली जो हमारा पिप पैकेज का पूरा बंडल मिलता है वहां पे आप पब्लिश कर सकते हो, ये उसका यूआरएल है। दूसरी चीज, अगर आप पब्लिश करना चाहते हो तो पब्लिश करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉपर ट्यूटोरियल है, वो भी हमें यहाँ पर मिल जाता है। क्या कहते हैं, पिप पैकेज का जो है उन्होंने अच्छा ट्यूटोरियल दे रखा है, इसके लिए आप यहाँ से उसको फॉलो अप कर सकते हो। हाँ, इनकेस आप में से काफ़ी लोग अगर मुझे कमेंट करके ये कहते हो कि हमें प्रॉपर इसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए है तो मैं इसके ऊपर भी अलग से आपको पूरी एक सीरीज बना के दे दूंगा। आप जब कभी भी इसको देखते हो, बहुत लोग देखते हो और आप कमेंट करते हो इसका कि हमें हमारा पैकेज पब्लिश करना है और प्रॉब्लम आ रही है, ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, सो दैट कि मैं इस पर फिर अलग से एक सीरीज बना दूंगा। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर वर्क जो है जेंगो का वो लगभग हम एकदम एंड पे आ चुके हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझना है कि इसके बाद में हम क्या करें। तो जस्ट अ मिनट, मैं उसके लिए यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो असल में नेक्स्ट लेवल का मतलब यही है कि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि हमने जेंगो का एक बेसिक लेवल टच किया है और उसको हम कह सकते हैं कि हमने अमूमन 5 से 10% हिस्सा अभी तक केवल जेंगो का सीखा है। केवल हम बेसिक वर्क जान गए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना है। तो introduction.md फाइल में मैंने ये लिंक दे दिया है, अदरवाइज ये जो लिंक है ये यही है व्हाट नेक्स्ट। तो यहाँ पर अगर आप आते हो जेंगो के डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पे जो सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट में क्या और कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन मटेरियल या टॉपिक गाइडेंस के लिए है, इसमें मॉडल सिस्टम क्या है, टेम्पलेट्स इंजन, फॉर्म्स के फ्रेमवर्क्स अलग अलग क्या मिलते हैं, वो सारी चीज़ें, या हम कैसे जेंगो के थ्रू पीडीएफ फाइल्स जनरेट करते हैं या कस्टम टेम्पलेट टैग क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, रेफरेंसेस हैं या सेवरल अदर गाइडेंस हैं, डेवलपमेंट चेकलिस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हाउ डॉक्यूमेंटेशन इज़ अपडेटेड। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा अब इसके बाद में जो यहाँ पर काम रह गया है वो ये है कि अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जेंगो से जुड़े हुए फ्रेशर लेवल के जो क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं उनका डिस्कशन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कि आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि हम किस तरीके के क्वेश्चन फेस कर सकते हैं या जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरीके के आ सकते हैं और अगर आप फाइनली स्टार्ट कर रहे हो इंटरव्यू वगैरह देना तो आपको अगर कोई नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप प्लीज़ उनको कमेंट में ज़रूर शेयर करो सो दैट कि बाकियों को मदद मिल सके। तो सबसे पहले तो इसके बाद मैं एक्चुअली क्वेश्चन आंसर नहीं शेयर करूंगा, इसके बाद में मैं आपको हाँ ठीक है, एक्चुअली कन्फ्यूजन नहीं, क्वेश्चन आंसर ही मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, सो इसके अलावा असल में चैनल पे आप अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे होम पे ही तो टॉक विथ हे सुशील में एक है हाउ टू गेट जॉब, आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। अब इसके बाद में जब ये पूरा फाइनलाइज हो जाए, यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये बताया है कि कैसे आप रिज्यूम के लिए कहाँ अप्रोच करो अपने सीनियर्स या कोई फ्रेंड हैं जो वर्क कर रहे हैं
किसी भी कंपनी में, तो उनका रिज्यूम मांग लो, क्योंकि वो एक लेवल अपग्रेडेड होगा। सो वहाँ से आपको एक अच्छा रिज्यूम बनाने का आइडिया मिल जाएगा। रिज्यूम बनाना है, इसके बाद में naukri.com पे आप कैसे अपलोड कर रहे हो, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है, वहाँ पे क्या सही अप्रोच है, आपके स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड जॉब सर्च करने का, या लिंक्डइन पे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप सिंपली आना टॉक विथ यशस्वी प्लेलिस्ट में, और यहाँ से आप इसको देख जरूर लेना, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। सो दैट कि अब इसके बाद में एट द लास्ट यहाँ पर मैं बात करूँगा जेंगो से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स की। तो ठीक है, यहाँ तक का कोड आप पूरा कंप्लीट कर लो, इसको पैकेज बना लो, पैकेज बना के इसको इंस्टॉल करके चेक भी कर लो, और देन आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। अनइंस्टॉल कैसे करना है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, सो दैट कि पता चले कि हम एक अच्छे लेवल पे अभी पहुँच चुके हैं। तो ठीक है, इसको ट्राई करो, कोड करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बताओ, सो दैट कि हम नेक्स्ट में मिलते हैं और बात करते हैं कि फ्रेशर लेवल पे हम कैसे कैसे क्या क्या अप्रोच करते हैं, कैसे कंपनियों के एचआर्स हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमें वहाँ पर करना होता है।